प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान को दुखों से मुक्ति मिल जाएगी अगर वह इंसान अकेला रहना सीख ले। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई इंसान अकेले रहना सीख ले, तो वह इंसान सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देंगे और खुद को सुधारने की इच्छा जागृत करनी होगी। इंसान को अकेले रहना सीखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अकेला रहता है वह शांति से रहना सीख जाता है और उसके मन से सारी गलत धारणा खत्म हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति अकेला रहता है वह जल्दी ही सफल होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रहा हूं, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि इंसान को दुखों से मुक्ति मिल जाएगी अगर वह अकेला रहना सीख लेगा। हे देवी, इसका रहस्य हम आज के इस कथा के माध्यम से बताएंगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो बिना देर किए चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। पहली कथा में एक बार एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य ने अपने गुरु से एक सवाल किया, गुरु जी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वे सुखी और आनंदित रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है? गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने और समझने की बात होती है। अगर यह फूल यह सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी पूरी तरह से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी आ नहीं पाएगा और अपनी खुशबू से इस प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। उसी तरह इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है, या फिर अपने भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है, या भूतकाल में जो उसके साथ बुरा घटित हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी संति की क्षमता तो तेज होगी ही, साथ ही आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाओगे। शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे दुखी क्यों होते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया, कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थता का पता चल जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हों, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है, अधूरी है। मैं उस तक नहीं पहुंच पाया। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को समझ नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो भी उसने कमाया वह बेकार था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है, उसके पास एक उम्मीद होती है। वह सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसे जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है, ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा। अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर रहते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। उस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन तुम सूख जाओगे
और तुम्हारी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि तुम किसी को छांव तक नहीं दे पाओगे। तुम्हारे ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे, फल तो दूर की बात रही। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौर में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वह कभी इस दौड़ से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। जिस दौर को वह सबसे आगे निकालकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वह कभी जीवन की दौड़ में ठहर कर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण क्या होगा, तो वह उन कामों को छोड़ सकता है जो व्यर्थ हैं, जो बेकार हैं, और ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करते हों, जो उसके जीवन को एक नई दिशा दें। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वह होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय अपने मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की ओर ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है, गुरुदेव ने उत्साहित होकर उत्तर दिया। अगर सभी लोग उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें, तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। जो व्यवस्था है वह गड़बड़ा जाएगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज के बाद वह गृहस्थ जीवन में आनंद प्राप्त करने के तरीके सभी को बताता है, ताकि लोग अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी उस आनंद को प्राप्त कर सकें। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहनी चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान देता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को भूल जाता है। इसी वजह से मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं। उनमें जवानी नहीं रह जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो उनमें नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिससे इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वह जीवन भर उन घटनाओं को भूल नहीं पाता, और वही घटनाएं उसके मन में गहरी छाप छोड़ देती हैं, जिससे उसके मन में गांठें बन जाती हैं। भविष्य में जब भी वह कोई काम करता है, ये घटनाएं उसे प्रभावित करती हैं और उसके विचारों और निर्णयों को पूरी तरह से बदल देती हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है। वह सत्य को नहीं देख पाता और चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखों वाले व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, तो आप जीवन भर बुरी आंखों वाले व्यक्ति को धोखेबाज समझते रहेंगे और उस पर कभी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, वह धोखा उसकी बुरी आंखों से नहीं मिला, बल्कि उसके स्वभाव से मिला। लेकिन उस व्यक्ति के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बन जाती है, और वह छवि दूसरे व्यक्ति से संपर्क करते समय एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। इसी वजह से दो लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित नहीं हो पाते। मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे और उन घटनाओं से प्रभावित होकर अपने दिमाग में किसी तरह की छवि न बनाए। कुछ लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम आएंगे, लेकिन समझने की बात यह है कि हम जीवन के अनुभवों से भी भ्रमित तरीके से ज्ञान लेते हैं और सही तरीके से उनसे सीख नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह उस बुरी आंखों वाले व्यक्ति की आंखें धोखा देने के लिए जिम्मेदार नहीं थीं, बल्कि उसका स्वभाव जिम्मेदार था। लेकिन मनुष्य अपने अनुभव में उन बुरी आंखों को याद रखेगा, उस स्वभाव भाव को भूल जाएगा। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए, और अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, यह कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसको जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा, तुम मुझे भी जिम्मेदार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बातें सुना रहा था।
क्या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा? क्या तुम इन पेड़ों को जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने ये कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम पूरे होश पूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलने पर ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाता, तो मुझे यह कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए आगे कहना शुरू किया, जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन से बाहर निकाल दें। और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में और अपने मस्तिष्क में बिठा कर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात किसी से नहीं कहते। वे अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। इसके विपरीत कुछ लोग अपने मन की हर बात दूसरों से साझा करते हैं। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा हो, वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वे जीवन में अधिक आनंदित रहते हैं। प्राकृतिक रूप से आने वाले वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं, वह हमें अंदर से ही खा जाता है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो रहा है, तो खुलकर रो, अपने आप को मत रोको। अगर किसी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का हो रहा है, तो पूरी तरह से नाचो और उस वेग को बाहर निकालो। जब वह वेग अपनी पूरी गति से बाहर आ जाता है, तो पीछे छोड़ता है खालीपन, अकेलापन, शांति, मौन और अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जैसे तेज रफ्तार से बहता पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, वैसे ही हमारे अंदर की भावनाओं को भी बाहर आना चाहिए। अगर हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वे हमें अंदर से ही नुकसान पहुंचाएंगी। अक्सर लोग अपनी भावनाओं को इसलिए दबा कर रखते हैं कि वे सोचते हैं कि अगर सामने वाले को पता चला तो वह उनके बारे में क्या सोचेगा। इसी विचार के कारण वे अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं, लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं बताते। लेकिन अगर वे एक बार हिम्मत कर लें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दें, तो उनका पूरा जीवन बदल सकता है। 11 दिनों तक सही तरीके से अभ्यास करने से यह आदत बन सकती है और हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। यह 11 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है कि सबसे पहले यह याद रखना है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसे व्यक्त करें। अगर बुरा भी सोचते हैं तो उसे भी व्यक्त करें। परिणाम की चिंता न करें कि क्या होगा, बस अपने दिमाग की सफाई पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो सोचिए कि आपका खुद पर विश्वास कितना बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां चुनौती नहीं होती, वहां कोई अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वह नहीं बोलते जो हम सच में उनके बारे में सोचते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठ बनकर रह जाता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस व्यक्ति के प्रति उठ रही हैं, उनके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांटता है, जिससे उसके अंदर क्रोध की भावना उठती है। लेकिन समझने की बात यह है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वह तो डांटेगा ही अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे
तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो आपको इन दिनों करना है वह यह है कि जो भी घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं, कम से कम जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने आप अपने दिल की बात रख सकें। चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात, वो सब बातें आप बिना कुछ सोचे विचारे, बिना इस डर से कि वह इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा, उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सके और वह इंसान आपकी सारी बातें सुनने के बाद आपके लिए कोई छवि पैदा न करे। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजें और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करें। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसे एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करें। इससे आपको यह पता चल पाएगा कि आपका मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। आप अपने मन को समझने में सक्षम हो पाएंगे। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये सारी बातें बताते हैं तो आप खुद भी अपनी प्रतिक्रिया रोक सकते हैं। उस घटना के प्रति आपका क्या रवैया रहा है, उसके प्रति खुद का आकलन भी कर पाते हैं। और तीसरा अभ्यास जो आपके मन को खाली रखेगा वह है योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा किस प्रकार लेनी है, किस प्रकार उसका अभ्यास करना है, वह वीडियो इस वीडियो के खत्म होते ही चल जाएगी। जिन लोगों को वह सुनना है वे उसे सुन सकते हैं। यह चर्चा खत्म होते होते गुरु और शिष्य उस जंगल को पार करके अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, तो चलिए दूसरी कथा शुरू करते हैं। भोला एक उच्च कोटि के शिव भक्त और कवि थे। इन्हें भोला भगत नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान शिव इनकी बैल चराने आते थे और इनके साथ भोजन करते थे। इनके पिता खास तौर से खेती करते थे और माता गौ पालन करती थीं। एक दिन भोला के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित रामफल था, तीर्थ यात्रा से लौटे और कुछ दिनों के लिए भोला के घर पर ठहरे। पंडित रामफल भगवान शिव की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शिवलिंग की पूजा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। बालक भोला पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो भोला पंडित जी से शिवलिंग लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे महादेव जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे महादेव जी को कैसे दे सकते थे। भोला को उनके माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि यह तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि आम पत्थर और शिवलिंग में क्या अंतर होता है। अगले दिन जब वे नहाने गए तो वहां से एक शिवलिंग जैसा पत्थर ले आए और भोला से बोले, मैं 2 शिवलिंग लाया हूं, एक बड़े वाले और दूसरे छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। भोला ने बड़ा वाला शिवलिंग मांग लिया। वही पत्थर जो वे नहाते वक्त लेकर आए थे उसे भोला को शिवलिंग बताकर दे दिया। शिवलिंग को पाकर भोला बहुत खुश हुए और उन्हें अपने साथ खेतों में बैल चराने ले जाने लगे। उनकी मां अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में भोला ने यह निर्णय किया कि अब वे भी पंडित जी की तरह शिवलिंग को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज लगाकर महादेव जी को भोग लगाई, लेकिन महादेव जी ने उनका भोग नहीं लिया। तब भोला ने फैसला किया कि जब तक महादेव जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते वे भी खाना नहीं खाएंगे। जब महादेव जी ने भोग नहीं खाया तो भोला ने शाम को वह रोटी बैल को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न महादेव जी भोग लेते और न भोला भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन भोला की माता जी फिर से रोटी लेकर आई तो भोला खेतों में जोर जोर से रोने लगे और शिवलिंग से गुहार लगाने लगे। वे भोले, आप तो बड़े वाले महादेव जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बच्चा हूं, 3 दिन से भूखा और परेशान हूं। क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? कृपया मुझ पर दया करके थोड़ा भोग लगा लो ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसीलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। भोला की भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। अपने शिव जी को देखकर भोला बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिव जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। शिव जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे।
4 रोटियों में से 2 रोटी शिवजी ने खा ली। जब शिवजी तीसरी रोटी खाने लगे तब भोला ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे? मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटियां आपने खा ली, अब 2 रोटियां मेरे लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद शिवजी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां भोला ने खाई। भोग लगाकर खाना अब उनका रोज का नियम हो गया था। भोला जब बैलें चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर शिवजी के साथ ही करते। एक दिन शिवजी ने भोला से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। भोला ने कहा, मैं तो बच्चा हूं, केवल बैल ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारी बैल से खेत जोत दिया करूंगा। उस दिन के बाद से शिवजी भोला की बैल से खेत जोतने लगे। एक दिन भोला ने शिवजी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। भोला बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? शिवजी बोले, काशी में मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। शिवजी के कहे अनुसार भोला ने काशी जाकर शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय भोला की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। भोला को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया, अब तुम अपने घर चले जाओ। भोला बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती बाड़ी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर भोला घर लौट आए। जैसे ही भोला घर पहुंचे, शिवजी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद भोला ने संत सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, भोला उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन कराते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। भोला उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन्हें भोजन कराते। एक दिन भोला के पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में 1-2 बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर सकते हैं और उन्हें भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ किसी और को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर भोला उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने भोला को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ। खेतों में गेहूं बोकरा, खेत तैयार है, 20 बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो। भोला ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। भोला थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें मार्ग में 51 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। भोला ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने भोला को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में भोला भगत का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान शिव का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर भोला संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग भोला भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान शिव ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप वैसे ही भक्त हैं जैसा आपके बारे में सुना था। कितनी विनम्रता है।
चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। भोला ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी नाराज हो जाएंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब भोला कुछ सोचकर बोले, महाराज अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहां ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर भोला उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। यह कहकर भोला वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर भोला सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो 20 बोरी गेहूं के बीज जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर भोला खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद तैयार किया। भगवान शिव को भोग लगाने के बाद उन्होंने संतों को बड़े प्रेम से भोजन करवाया। इस दौरान शिव चर्चा भी चलती रही। संतों को भोजन कराने के बाद उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें विदा किया। संतों के जाने के बाद भोला सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को बेचकर संतों को भोजन करा दिया। अब खेत में क्या बोया जाए? अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर भोला ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। भोला ने ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि भोला भगत खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद भोला बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? भोला बोले, पिताजी बो आया। कुछ दिन बाद भोला के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग भोला के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का 11 दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने आए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? भोला सोचने लगे, ये सब उनको ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब भोला ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर भोला को भगवान शिव की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। भोला भगत जोर जोर से रोने लगे। जब भोला के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब भोला ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। भोला बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। भोला की यह बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु बुलाओ, खूब संत सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान शिव की भक्ति करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद भोला और उनके परिवार ने संत सेवा में जुट गए। कुछ समय बाद भोला की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने की जगह भी नहीं बची थी। गांव के सभी लोग भोला की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक बार शिव जी ने खुद ही भोला की परीक्षा लेने का निर्णय लिया।
लेकिन गांव वाले उन्हें पागल कहने लगे कि इस सूखे में आखिर कौन सी फसल होगी। मगर जब फसल हुई तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। खेतों में फसल लहरा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब भोला के खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। भोला ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। भोला ने खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि यह तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा कि सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। इस चमत्कार को देखने के बाद भोला को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। अब भोला उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय भोला ने अपने घर और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवाया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक भोला भगत के लंगर में तीनों समय भोजन करते थे। भोला भगत ने अपने जीवन में कई मंदिर, बावड़ियाओं, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाईं और हर तरह से साधु, संतों और जरूरतमंद लोगों की मदद की। तभी से लोग उन्हें भोला सेठ कहकर बुलाने लगे। भोला जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को भोला सेठ की उपमा दी जाती है। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।